आज लोकसभा में दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल सरकार ला रही है। 8 घंटे की चर्चा के बाद आज ही बिल पर वोटिंग भी होगी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे अहम बिल पर आज जीत हासिल कर सकती है। अब तक नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, देवेगौड़ा, चिराग पासवान, मांझी, जयंत चौधरी की पार्टी ने बिल के समर्थन को हरी झंडी दे दी है। कर्नाटक में सहयोगी दल जेडीएस के दोनों सांसद भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। विपक्षी दल विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसे असंवैधानिक एवं मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठन विधेयक के खिलाफ एकजुट है। विधेयक में भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार का प्रावधान प्रस्तावित है। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल को खत्म होगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुधार समय की मांग है। बिल के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम का विरोध होता है। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश यादव ने कहा, हम सब वक्फ बिल के खिलाफ हैं। बीजेपी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने हो सकती है। कहा जा रहा है अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। नागपुर में पीएम मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए कवायद तेज हो गई है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव भी अगले हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की समन्वय बैठक होने वाली है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के होने की संभावना है। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद फैक्ट्री के मालिक दीपक मोनानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू कर दी गई है। 24 जनवरी को कैबिनेट में धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने का फैसला लिया गया था। झारखंड के बरहेट में 2 मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौत हुई, 3 घायल हुए। टक्कर के बाद बोगियों में आग भी लगी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में गैस सिलेंडर से विस्फोट। हादसे में 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। सिलेंडर फटने से घर में रखे पटाखों में लगी थी आग। अजमेर के ब्यावर में नाइट्रिक गैस का रिसाव। गैस के रिसाव से 3 की मौत, 40 से ज्यादा बीमार। केमिकल फैक्ट्री के टैंकर से गैस खाली करते वक्त हुआ रिसाव। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश पर अवैध ई रिक्शा, ऑटो और डग्गामार वाहनों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान शुरू हो चुका है। प्रदेश में जगह जगह इस अभियान का असर देखने को मिला, जिसमें परिवहन विभाग के साथ ट्रैफिक पुलिस ने कई अवैध वाहनों को जब्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया भर में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करेंगे। ट्रंप आज शाम रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में भाषण देंगे। इस इवेंट में रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर घोषणा की जाएगी। ट्रंप कई मौकों पे भारत को टैरिफ किंग बता चुके हैं। ट्रंप का कहना है भारत बहुत अधिक टैरिफ लगाता है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत अब कई चीजों पर टैरिफ कम करने को राजी हो गया है। हालांकि भारत ने साफ किया कि अभी इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया गया। भारत और चीन के बीच संबंधों के 75 साल पूरे होने पर चीनी राजदूत जू फेंगहोंग और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक साथ केक काटा। मिस्री ने दोनों देशों के बीच शांति और सौहार्द की चर्चा की तो चीनी राजदूत ने कहा कि भारत और चीन को स्वस्थ और स्थिर संबंध बनाने चाहिए। गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के सामने एक बार फिर खाने पीने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद से चलने वाली बेकरियां मंगलवार से बंद हो गई। इजरायल ने 1 महीने पहले जरूरी सामान से लदे ट्रकों के गाजा में जाने पर रोक लगाई थी। सोमवार की शाम को रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया इलाके में गाइडेड हवाई बमबारी की। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के नजदीक एक गैस का पाइप फट गया, जिससे 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। गैस का पाइप पुत्रा हाइट्स के एक पेट्रोल पंप पे फटा और इसकी लपटें कई किलोमीटर तक देखी जा सकती थी। ग्रीस के द्वीप पारोस में एक जबरदस्त तूफान आया, जिससे वहां तेज बारिश हुई और बाढ़ आ गई। पारोस द्वीप मशहूर पर्यटन स्थल है, लेकिन सोमवार को आई बाढ़ के बाद वहां का
कुछ और ही मंजर देखने को मिला। खूबसूरत सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को पानी मलबे के साथ बहाए ले जा रहा था। दक्षिणी पश्चिम आइलैंड में एक ज्वालामुखी से लपटें निकलने लगी है। इससे कुछ घंटे पहले आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया गया और एक स्पा को खाली भी कराया गया। ग्रीनविच शहर के पास एक ज्वालामुखी से लपटें निकल रही हैं और आसपास धुआं दिखाई दे रहा है। पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराकर इस सत्र की अपनी दूसरी जीत दर्ज की। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही उतरी मेजबान टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 16.2 ओवर में 2 विकेट पर 177 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। T20 लीग में लगातार 2 जीत के साथ सीजन की शुरुआत करने वाली बेंगलुरु की टीम आज गुजरात के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी। गुजरात ने भी अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को हराया था और उसकी नजरें लय बरकरार रखने पर टिकी होंगी।